आपको यहाँ से जाना होगा। यहाँ कुछ सैनिक छिपे हुए हैं जो हम पर हमला कर रहे हैं। मैंने उन्हें धन्यवाद तो कहा ही नहीं। वो कितने सुंदर हैं। और कितने बहादुर भी हैं, जैसे कोई राजकुमार हो। लेकिन वो था कौन? ओह, कहाँ थे तुम सब लोग? मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। और खाना भी ठंडा हो गया है। छत्ता भैया को क्या हो गया? छत्ता को ये क्या हो गया? ये इतना खोया हुआ क्यों है? और बच्चों, तुम सब हंस क्यों रहे हो? दरअसल अंगद भाईजू, महाबली काकाजू। तुम बताओ। नहीं, तुम बताओ। अरे बच्चों, ये तुम बताओ बंद करो और जल्दी बताओ। काकाजू, भैयाजू, आज हम पास के जंगल के एक बहुत ही खूबसूरत हिस्से में गए। और वहाँ एक घायल पक्षी आ गिरा। छत्ता भैया उसकी जान बचाने के लिए भागे। और फिर वहाँ हमने एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी को देखा। वो भी वहाँ उस पक्षी की जान बचाने के लिए ही पहुँची थी। हाँ, ऐसा ही तो है हमारा छत्ता। वो किसी भी निर्दोष प्राणी को बचाने के लिए अपने प्राण भी दे सकता है। लेकिन आज ये इतना खोया हुआ क्यों है? पहले तो हमने कभी इसे ऐसा नहीं देखा। मुझे लगता है कि जब से इन्होंने उस राजकुमारी को देखा है, तब से इनके होश उड़ गए हैं। ओह, देवकुंवरी, क्या हो गया है तुम्हें? ओ, कहाँ खो गई हो देवकुंवरी? उठो। ओह, लगता है अभी भी अपने राजकुमार के सपने देख रही है। ओह, जो इसके मुंह में आता है ये वही बक देती है। अब उठ भी जाओ, माँ तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर लाई है। हाँ, क्या खबर है माँ? मैंने गांव वालों से पता लगाया है कि जंगल में उस पक्षी को बचाने में किसने तुम्हारी मदद की थी। उनका नाम छत्रसाल है। हाँ? वो माँ सारंधा और वीर चंपत राय के पुत्र हैं। ओह, मैंने कहा था ना, वो बिल्कुल राजकुमार जैसे दिख रहे थे। ओह, तुम कितनी भाग्यशाली हो देव। और मैं आज उनके परिवार से मिलने जा रही हूँ। उन्होंने मुझसे एक वादा किया था। क्यों माँ, कैसा वादा? क्या वास्तव में कुछ ऐसा हुआ था? हाँ अंगद बेटा, तुम्हारी माँ और हमारी रानी सारंधा माँ ने अपनी इस सेविका पर एक उपकार करके अपने बेटे छत्ता का विवाह मेरी बेटी देवकुंवरी से करने का वादा किया था। हम बहुत धन्य हैं। ये तो आप हमारे लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आई हैं। तो अब हमें इन्हें विवाह के पवित्र बंधन में बांध देना चाहिए। तुम क्या कहते हो छत्ता? मुझे क्षमा कीजिए भाईजू, मैं अभी विवाह नहीं कर सकता। मेरा जीवन कांटों से भरा है। मुझे तो अपने भविष्य का ही पता नहीं है। फिर मैं किसी और के जीवन की जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूं? यह बिल्कुल उचित नहीं है। तुम चिंता मत करो छत्ता, ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ योजना बनाई है और इसमें उनका कुछ मकसद छिपा होगा, इसलिए सब उन पर छोड़ दो। हाँ छत्ता, काकाजू सही कह रहे हैं। जरूर ये कोई दैवीय संबंध होगा कि आप उस देवकुंवरी से मिले जिसे हमारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत पहले ही चुन लिया था। और जब हमारे जीवन में एक जीवन साथी का प्रवेश होता है तो ऐसा हमारे जीवन में कुछ अच्छे बदलाव होने के लिए ही होता है। और फिर भी अब तुम्हारे सुख दुख बांटने वाला भी तो कोई होगा। ये वादा हमारी माँ ने किया था। मैं इसे निभाने के लिए कुछ भी करूंगा। वही होगा जैसा आप कहेंगे, काकाजू और भाईजू। ये हुर्रे!
ये क्या हो रहा है? क्या यहाँ युद्ध की तैयारी चल रही है? हाँ, तैयार हो जाओ, अब युद्ध छिड़ने वाला है। प्रकृति यानी नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है और इससे मुझे ताकत मिलती है। हेलो मेरे दोस्तों, मैं क्रेसी हूँ। मौज मस्ती और रोमांच की इस रोलर कोस्टर सवारी में मेरे और मेरे दोस्तों के साथ हर हफ्ते आपके बीच में आती हूँ। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाओ और हमारे चैनल नीजा आनंदी को सब्सक्राइब करो। सच, चित, आनंद।